दोस्तों हमारे देश में टूरिज़्म ये सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है टाटा का टूरिज़्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जहां पे आप ट्रैवल रिलेटेड सारे कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एयरलाइंस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लगेजेस, जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स है या सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, क्लाउड किचन्स हो गए, होटल बुकिंग्स हो गए, ऑनलाइन पार्टनर ऐप्स हो गए, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रिलेटेड टू ट्रैवल इंडस्ट्री एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री, तो ये अपॉर्चुनिटी फ़ंड आपके लिए लेकर आया है जहाँ पे आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। डिटेल फंड की जानकारी देना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज़्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है, जिसमें आप कंपैरिजन देख सकते हो। पहले कुछ डेस्टिनेशंस होते थे ट्रैवल के, जैसे ऊटी, ताजमहल, तिरुपति, बट आज के टाइम पे फॉरेन ट्रैवल अवेलेबल है, लक्षद्वीप जैसे एक्सपीरियंस ट्रैवल अवेलेबल है, पिलग्रिम ट्रैवल्स तो है ही, और वीकेंड ट्रैवल्स भी अवेलेबल है, वर्केशन ट्रैवल्स भी अवेलेबल है। तो ट्रैवल की काफ़ी सारे फॉर्म्स आ चुके हैं, नए अवतार कह सकते हैं। अब पहले की बात करें तो ट्रैवल एजेंट के पास जाके बुकिंग करना पड़ता था, लॉन्ग ट्रेन और जर्नी होती थी, एक एक दो दो दिन के ऊपर तो ट्रेन जर्नी में लग जाता था, स्टैंडर्ड रूम्स होते थे। बट आज विथ ऑनलाइन एंड इंटरनेट जनरेशन बुकिंग्स अवेलेबल है वाया ऐप्स। फास्टर जर्नी है ट्रेन से, क्योंकि हमारे पास एयर मोड्स है। उसके बाद और भी एक्सपीरियंशियल स्टेज के लिए हमारे पास प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे आप कस्टमर रिव्यूज़ देख के बुकिंग कर सकते हो। अब पहले ट्रैवल प्लान कैसे होते थे, गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है या फिर कोई हॉलीडे मिल गया बीच में तो प्लान कर लिया। बट आज सिर्फ गर्मी की छुट्टी नहीं भाई, आज मेडिकल टूरिज़्म आ चुका है इंडिया में, पिलग्रिम टूरिज़्म है, स्टेकेशन है, वीकेंड गेटवे है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कंज्यूमर जो है अपना बाइंग बिहेवियर चेंज कर रहा है, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कुछ और फैक्टर जिसकी वजह से ट्रैवल इवॉल्व हो रहा है। सबसे पहले गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, मतलब इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड वाइड, जिसमें ग्रोइंग मिडिल क्लास इनकम इज़ दी मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर विद गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांसमेंट, जहाँ पे कैपेसिटी ऑफ रूट्स, फ्लीट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाइक सोशल मीडिया या फिर आप डिलीवरी ऐप्स बोल लो, ट्रैवल ऐप्स बोल लो, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी हो चुकी है इंटरनेट के द्वारा, जहाँ फ़ोटोज़ देख के सेलेक्ट कर सकते हो पैकेजेस एज पर योर एफोर्डेबिलिटी। एंड लॉकडाउन के बाद ये एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ पे लोग घर में बनते अब उड़ना चाहते हैं, घूमना चाहते और एन्जॉय करना चाहते हैं। तो डोमेस्टिक ट्रैवल में ग्रोथ देखने को मिली लॉकडाउन के बाद। यहाँ पे होटल चेन्स टायर 2 टायर 3 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद फर्स्ट टाइम सरफेस टू एयर ट्रैवल जो है, मतलब टायर 3 टायर 2 टायर 1 के पैसेंजर्स मूव कर रहे टूवर्ड्स एयर प्लेन्स, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंशिएटर नहीं है टिकट्स में, इसीलिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो चुकी है। अब टूरिज़्म की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेस्टिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ये 3 तरह के जो टूरिज़्म ट्रैवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोविड किस तरह से सर्ज देखने को मिला है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ न्यू रूट्स, न्यू एयर के जो फ्लाइट्स है वो ऐड किए गए और गवर्नमेंट ने अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ऑनलाइन बुकिंग, एक्सपीरियंस ट्रैवल और एफोर्डेबिलिटी, तीनों चीज़ें मेन ड्राइवर है। इनफैक्ट मुख्य चीज़ है जो ड्राइव कर रहा है इस सेक्टर को आज। यहाँ पे टूरिज़्म के जो टाइप्स है वो चेंज हो चुके हैं। पिलग्रिम टूरिज़्म जो पहले हुआ करता था, आज बिजनेस ट्रैवल, मेडिकल टूरिज़्म, स्टेकेशंस, वर्क स्टेशंस, ये सारे जो नए अवतार है ट्रैवल एंड टूरिज़्म के, ये फॉर्म हो चुके हैं जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इफेक्ट्स किस तरह से हमें हेल्प करेगा इन कंपनीज़ को ग्रो करने में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2014 में अनाउंस किया गया था, जहाँ पे 100% FDI का इन्वेस्टमेंट लास्ट 23 साल में देखा गया है कि अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए जा रहा है। वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री फैसिलिटीज़ एप्लीकेबल है फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड स्टेइंग हियर। यहाँ पे उड़ान स्कीम, स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम की वजह से जो है यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा ये ली गई जो इनिशिएटिव्स है, ये स्कीम्स हेल्प कर रही है इस सेक्टर को ग्रो करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर रोल प्ले करता है, जहाँ पे एयरपोर्ट्स, रेलवेज़ और रोडवेज़ काफ़ी गुना यहाँ पे बढ़ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स 2014 में 74 थे, आज 148 है। मेट्रो रेल के किलोमीटर की नेटवर्क 248 से 860 हो चुकी है। नेशनल हाईवेज़ 91 किलोमीटर्स थे, आज 146 किलोमीटर हो चुके हैं। तो अब इस तरह का जो अगर बूम आएगा इकोनॉमी, तो 100% डिमांड तो बढ़ेगी। इसके अलावा की ड्राइवर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो चुका है, सिर्फ एजेंट पे डिपेंडेंसी नहीं है, आपके पास ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल है ये स्पेस में जो प्राइसिंग कॉम्पीट करने के लिए आपको हेल्प करता है।
अब एयरलाइन इंडस्ट्री का आप ग्रोथ देख ही सकते हो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे डिमांड बढ़ते हुए जा रहा है, जिसके वजह से जो है आज टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। अब बात करते हैं किस तरह से ये सेक्टर और भी इवॉल्व हो रहा है। तो फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आप देख सकते हो अर्बनाइजेशन, वुमेन वर्कफोर्स इंक्रीजिंग, जो बाहर खाने का जो कल्चर, जो बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, चेंज होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं अच्छे एक्सपीरियंशियल रेस्टोरेंट्स में खाना खाना। क्लाउड किचन्स अवेलेबल है, अगर घर बैठ के ऑर्डर करना चाहते हो या कहीं वैकेशन पे गए हो, स्विगी जोमेटो करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। पब एंड बार कल्चर डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर। तो देर किस बात की, इस फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सारी कंपनीज़ है। एक टेंटेटिव होराइजन आप देख सकते हो, IRCTC, इज़ माई टिप, यहाँ पे VIP, सफारी, इंडिगो, GMR, लेमन ट्री, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहेगा। इंडेक्स जो है कुछ मुख्य सेक्टर्स आप देख सकते हो, एयरलाइन, एयरपोर्ट सर्विसेज, उसके बाद होटल एंड रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विस और लगेज में रहेगा। मैक्सिमम 30 स्टॉक्स का बूफे रहेगा, उसमें 20% एक स्टॉक होल्डिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा एक स्टॉक में होल्डिंग अवेलेबल नहीं है। रीबैलेंसिंग होती रहेगी क्वार्टरली बेसिस पे, रिव्यू होता रहेगा इस फंड का सेमी एनुअल बेसिस पे। और इस फंड की जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में ये लिंक से आप लीफलेट चेक कर सकते हो। NFO 8 जुलाई से शुरू हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो। एग्जिट लोड है, अगर 15 दिन में पैसा फिर निकालना चाहते हो तो 0.25% रहेगा। SIP 500 रुपये से कर सकते हो, और लमसम अगर पैसा लगाना है तो 5000 रुपीज़ इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।